मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह ना सका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढाढ़स बंधाया। उर्धर उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। यति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का कुमार सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर नाम, उमहि नाम तब भयउ अपर नाम। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भजऊ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हहीं त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे।
अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। जय सिया राम। नमः शिवाय।